जवाब दो मैया तुम ही बताओ कौन से। बोले वही सामने धुआं रमाए बैठो है, बूढ़ो है। क्या? बोले हाँ। मैना ने जैसे ही अपने दामाद को देखो तो भैया वहां से दामाद को देखते ही देखत भाग गई, भागी वहां से भाग करके रास्ते में 2-4 पटक लग गए। पहुंची महल में और बांदी को बुलाओ, बंदिया आ इधर आ। कहिए महारानी तू चली जा। कहां चली जाऊं? बोले जा हमारे महाराज को बुला के लेके आ। जहां भी हो हमारे महाराज बुला, नहीं तो महल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। चली जाना। तो दासी लई बुलाई और कहीं समझाई, चली निकल जाइए ओ मेरे सैया को तेरी के महल में मोड़ी सोई बाजी बिटरिया रंग भवन का मसकत जाके मधुरिया चाल चटक चुनरिया चमकत जावे तो दिया गवते पाए सो जाई जा गई दासी वा गई दासी। दासी लगी बराबर जाई हाथ जोड़ी के झुकी राजा और वादिया ने करो जुहार तुम्हें बुलाओ महाराजा ने। सो चलवे को हो तैयार सुन के बानी की अजवानी। राजा तुरंत होत तैयार लेके सोचा महाराजा ने। लैया गन की सीध लगाई रानी ठाड़ी सतघंटा पे। जैसे ही देखी निगाह पसारी आवत देखो निज सैया का। तुरंत ही पलका दौड़र आई मोर पंख को बिजना लेते। दौड़न लगी पद्मिनी प्यारी धीरे धीरे बोलन लागी। परम स्नेही पिया हमारी धीरे धीरे बोलन लागी। बुलाया दासी को भेजा। दासी ने जाकर के कहा चलिए महाराज आपकी महारानी आपको याद कर रही हैं। दासी की बात सुनी तो चले महाराज जाकर के पहुंचे हैं महल में। जवाब दिया अपनी रानी से क्यों बुलाया है मुझे? बोले मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? बोले नहीं मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बोले क्यों नहीं होने दोगी वो तो बताओ। बोले मैंने कितनी बार कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी के योग्य ही वर ढूंढना, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। शंकर जी के पास में आखिर क्या है? बोले क्या नहीं है उनके पास में? है ही क्या? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव की मढ़ैया वो भी नहीं। जिस दिन समाधि लगाए बैठे दो बात पूछैया कोई नहीं। जादना समाधि में लगाई और समाधि में बैठ गए तो पार्वती वहां रोई रोई के मत जाए। सोई कोई आदमी ना वहां जो दो बातें कर दे तासे हम शादी नहीं करूंगी। हिमाचल समझाने लगे देवी पागल नहीं बनो, बारात दरवाजे पर आ चुकी है और बारात यहां से लौट की जाएगी तो समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। अब जो भी है जैसे भी पार्वती की किस्मत में है वैसे ही होके रहेगा। बोले चाहे कुछ भी हो जाए शंकर जी से शादी नहीं होने दूंगी और तुमसे यदि कुछ नहीं होता है तो मझिया को बुला। अब मझिया रहे देवर्षि नारद, नारद को बुलाओ। नारद को बुलाया तो नारद का हाथ अपने हाथ में पकड़ा। मैया मैना ने जवाब दिया रो करके नारद बाबा
ओए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मेरी बेटी राजकुमारी है और राजकुमारी की तरह रहनी चाहिए। कैसा वर ढूंढा है? कुछ नहीं है शंकर के पास में। सबकी बेटियां विमान में बैठ के आएंगी, हमारी बेटी पर ढूंढा ना दिया, बैठ गई, मैं शादी नहीं करूंगी। बोले सबके पति देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हमारा दामाद जो तुमने ढूंढा है वो तो कभी कपड़े ही नहीं पहनता है, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या? बोले नहीं करूंगी। सुनो नारद बाबा, जीवन को मूल्य लगाए लली और गिरिजा को हमने पालो, और धोखेबाज बताए दे नारद कब खोता निकालो। बिटिया को जीवन भर नहीं रुलाए, बांध गले से छोरी को कुइया में गिर जाए। ये युद्ध सब अभी बंद कर दो, बारात यहाँ से लौटा दो, या सुर समाज में से चुन के बरमाल किसी को पहना दो। जवाब दिया है, सुनिए देवर्षि नारद। मैना समझाने लगी, बोले बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी को पाला है, मैं ऐसे शंकर के साथ में अपनी बेटी का व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, ये बारात यहां से लौटा दो, या तो यहां से बारात लौटा ले जाइए, और बारात लौटाने में तुम्हें नारद अपनी बेइज्जती लग रही हो, शर्म लग रही हो, तो शंकर की बारात में बहुत से देवता आए, मेरी बेटी आएगी बरमाला लेकर के, किसी भी देवता के गले में बरमाला डलवा के उसकी शादी करवा देना, लेकिन शंकर जी के साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। बहुत समझाया। नारद बाबा कहने लगे, मैया तू नहीं जानती है शंकर भगवान के बारे में। बोले मैं सबको जानती हूँ, कुछ नहीं है उसके पास। नारद बाबा बोले तुम्हें यही तो पता नहीं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नाय खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। क्या नहीं है जो भक्त मांगते हैं दे देते हैं। बोले चाहे कुछ भी हो मैं शंकर जी से शादी नहीं करूंगी। नारद बोले अच्छा ठीक है, मैं बारात यहां से लौटा ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।